नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ हिस्ट्री पे आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको रीजनिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और रीजनिंग में आपका आज एक नया चैप्टर चालू करेंगे, कैलेंडर। जो हर सेट में हम देखे हैं, हर सेट में 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैलेंडर बहुत ही महत्वपूर्ण है और कैलेंडर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, जो आज तक किसी ने कभी पढ़ाया होगा ना आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना? और कैसे पढ़ाएगा? कैलेंडर के सारे क्वेश्चन को हम बेसिक से सॉल्व कराएँगे और एकदम बिना ट्रिक और बहुत फास्ट सॉल्व कराएँगे। आप लोग देखिएगा कैसे कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसके पहले कि कैलेंडर हम आपको शुरू करें और कैलेंडर के बारे में हम बताना शुरू करें, तो इससे पहले थोड़ा-सा कुछ जानकारी ले लीजिए कैलेंडर में। कैलेंडर में देखिए, जो आपका क्वेश्चन आता है वो दिन दिन निकालने के लिए आता है, दिन पूछा जाता है। ठीक है? तो दिन निकाला जाता है, दिन कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन आपका यहीं से शुरू हो जाता है। दिन कितने होते हैं? दिन होते हैं 7। दिन कितने होते हैं? दिन होते हैं 7। कितने होते हैं? दिन होते हैं 7। आपके पूछा जाए प्रश्न कि दिन कितने होते हैं और ऑप्शन दे दें 365, 31, 30, 7 तो क्या मारेंगे? दिन कितने होते हैं? दिन होते हैं 7। कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है? कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो दिन को पहले जान लिए, दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब इसके बाद से जो आपका क्वेश्चन आता है कि दिन कौन-सा है, तो पूरे कैलेंडर का एक ही चीज़ है, दिन निकालना, यानी कि विषम संख्या निकालना। जिस दिन विषम संख्या निकाल लेंगे वही दिन आपका एक्स्ट्रा होता है, वही दिन हम काउंट करते हैं, वही दिन हम निकालना रहता है। ठीक है? तो चलिए पहले कैलेंडर के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या है, क्या नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे कि होता क्या कैलेंडर में, देखिए क्या चीज़ रहता है। पहले वर्ष, माह, सप्ताह और इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। वर्ष पढ़ना है, माह पढ़ना है, सप्ताह पढ़ना है, दिन पढ़ना है। ठीक है? इन चीज़ों को पढ़ना है। तो पहले हम वर्ष की बात करेंगे। दिन तो होते हैं 7, महीना होता है 12 और वर्ष होते हैं, ठीक है? इन्हीं सब में। और 1 माह में सप्ताह होता है 4, दिन होते हैं 7, 1 माह में सप्ताह होता है 4, महीना होता है 12 और किसमें? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 12 माह, 4 सप्ताह, 7 दिन होते हैं। ठीक है? अब हम वर्ष की बात करेंगे, तो पहले हम वर्ष को एक किनारे से शुरू करते हैं। देखिए वर्ष क्या है? ठीक है? पहले हम बात करेंगे साधारण वर्ष। किस वर्ष की? साधारण वर्ष की। किसकी बात करेंगे? साधारण वर्ष की। अब साधारण वर्ष कितने होते हैं? साधारण वर्ष कौन-कौन से होते हैं? साधारण देखिए 1900, जैसे कहेंगे 1987, 1995, 2001, 2022, ये सब आपके साधारण वर्ष हैं। कैसे वर्ष हैं? साधारण वर्ष हैं। तो साधारण वर्ष हैं, कैसे आया है साधारण वर्ष? तो जो लास्ट का जो 2 डिजिट होता है इसमें, ये जो लास्ट का 2 डिजिट होता है, इन संख्याओं को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर संख्या 4 से कट गई, जैसे है 87, 87 को हम 4 से काटेंगे, 4 एक कन 4 दूना 8, ठीक है? कट जाएगा और ये आएगा आपका 7, 4 एक का नाम 4, 4 ले लिए, 3 बच गया, यानी कि पूरा-पूरा कटा नहीं। जब पूरा-पूरा नहीं कटेगा 4 से, तो कौन-सा होता है? कौन-सा होता है? आपका साधारण वर्ष होता है। क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। और साधारण वर्ष देखिए 4 वर्ष 4 से ही क्यों काटा जाता है? 4 से क्यों काटा जाता है? क्योंकि हर 4 साल बाद फरवरी आपकी 29 की हो जाती है। क्योंकि फरवरी महीना जो होता है 28 दिन का होता है और हर 4 साल बाद वो क्या हो जाता है? वो 4 साल बाद क्या होता है? 4 साल बाद 29 फरवरी 29 का आ जाता है। जब फरवरी 29 का हो जाएगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा।
एक दिन बढ़ जाएगा ना, साल में भी एक दिन बढ़ जाएगा, साल में भी एक दिन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम 4 से किससे करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, जिससे हमारा साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में पता चल जाता है। ठीक है? इतना समझ में आ गया? प्रश्न ये उठता है कि 4 से ही क्यों काटा जाता है? तो 4 से क्यों काटा? क्योंकि 29 फरवरी 4 साल बाद आती है। कब आती है? 4 साल बाद आएगी, इसीलिए हम 4 से काटते हैं। ठीक है? तो इतना समझ में आ गया होगा कि जब हम ल किसी भी वर्ष के लास्ट डिजिट को हम 4 से काटेंगे, अगर वो कट गया तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में जो दिन होता है आपका 365। दिन कितना होता है? दिन होता है आपका 365। कितना दिन होगा? 365 दिन। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद से हम बात करते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष का। अब लीप वर्ष कौन-कौन से हैं? जो संख्या 4 से कट जाएगी, जैसे 2000, 2004, एक और लिख लीजिए 1996 भी लिख लीजिए। 1996, 2016। ठीक है? ऐसे आपके 2020 कर लीजिए, नहीं, यहाँ तक करिए, और भी बहुत सारे होते, ठीक है? तो ये इतना, ये क्या हो गए आपके? ये क्या है? ये देखिए लास्ट का डिजिट है, लास्ट का डिजिट 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से, ये भी 4 से कट जाएगा। जब ये 4 से, इसको मत लिखिए, इसको लिखिए आप, इसको लिख लीजिए आप 1992 लिख लीजिए। ठीक है? 1992 लिख लीजिए। इसको, ये भी 4 से कट जाएगा, देखिए काटेंगे, देखिए 9 2, 4 से काटे, 4 दूने 8, 8 बचा 1 2, 4 तियाँ 12, 12, ये पूरा पूरा क्या हुआ? कट गया, पूरा पूरा कट गया। यानी कि जब आपका शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो लीप वर्ष होगा। जब जब आपका नहीं कटेगा तो आपका साधारण वर्ष होगा। ठीक है? तो ये क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका साधारण वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में दिन की संख्या होती है 365, 366 हो जाता है। कितना? एक दिन, वही एक दिन अधिक होता है। वही क्या होता है? क्योंकि 29 4 साल बाद आ जाता है फरवरी में, और यही एक दिन अधिक हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1, यानी कि 366 दिन। कितना दिन हो गया? 366 दिन। ये एकदम याद रहे, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 और साधारण वर्ष में लीप की दिनों की संख्या 365 दिन। चलिए आगे हम बात करते हैं साधारण शताब्दी वर्ष। क्या बात करेंगे? साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष। देखिए साधारण शताब्दी वर्ष क्या होगा? यानी कि वह वर्ष जो 400 से नहीं कटेगा, क्योंकि साधारण शताब्दी शताब्दी वर्ष है। तो देखिए जैसे 1800, 1900, 2100, 2300, ये सब कैसे हैं? ये कैसे शताब्दी वर्ष है? शताब्दी मतलब क्या? सैकड़ा। शताब्दी मतलब क्या? सैकड़ा। शताब्दी मतलब सैकड़ा। यानी कि ये जो है, ये जहाँ पे डबल जीरो आ गया, जहाँ पे आपका डबल जीरो आ गया, जहाँ पे आपका डबल जीरो आ गया, वो क्या होगा? वो शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष को हम 4 से कितने काटेंगे? 400 से काटेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए इन चीज को। 1800 को 400 से काटेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 4 चौके 16, 1600 आएगा। 1600 आएगा ना। बचा कितना? 300, 300 बचा। तो ये कैसा वर्ष है? ये कैसा वर्ष है? शेष बच जा रहा है ना, पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो ये साधारण शताब्दी वर्ष है। तो इस तरह से हम साधारण शताब्दी वर्ष क्या होगा? साधारण शताब्दी वर्ष को जब हम कटेंगे, देखिए जब डबल जीरो रहेगा, लास्ट में डबल डिजिट रहेगा, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को हम 400 से काटेंगे, और 400 से काटने के बाद अगर उसका शेष बच जाता है तो आपका साधारण वर्ष हो गया। अगर शेष नहीं बच जाता है तो लीप वर्ष। तो यहाँ पे तुरंत लिख लीजिए लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष क्या हो जाएगा? लिख लीजिए 1600, 1200 से लिखिए, 1200, 1600, 2000, 2400। यही ना होगा? यही ना होगा आपका? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका
लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा ये आपका साधारण शताब्दी वर्ष। दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब आ जाइए साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष फिर हम बात करेंगे साधारण वर्ष में दिन का। साधारण वर्ष में दिन की बात करेंगे। साधारण वर्ष का पहला दिन बराबर आखिरी दिन। यानी कि साधारण वर्ष में पहला दिन अगर मान लीजिए साधारण वर्ष है 1995 है, ठीक है, 1995 है, ठीक है, 1995 है। अब पहला दिन आपका सोमवार 1 जनवरी 1995 का पहला दिन सोमवार है। अब साधारण वर्ष है ये, तो आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 1995 को सोमवार ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में रहे। साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन बराबर होता है। अब लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, लीप वर्ष में पहला दिन और पहला दिन और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर हो, क्या होगा, पहले दिन और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होगा। किसमें, लीप वर्ष में। यानी कि मान लीजिए 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को आपका मंगलवार है। 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी तो 31 दिसंबर यानी कि आखिरी दिन में एक दिन बढ़ जाएगा। 31 दिसंबर लीप वर्ष की बात हो रहा है ना, लीप वर्ष की बात है, 2016 की बात करेंगे हम। 1 जनवरी 2016 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, एक दिन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। यानी कि कौन सा दिन होगा, बुधवार आ जाएगा। कौन सा दिन आएगा, बुधवार आ जाएगा। क्योंकि फरवरी आप एक दिन का बढ़ जाता है, तो 366 दिन का हो जाएगा, और 366 दिन का तो एक दिन आपका बढ़ जाएगा। तो आपका यही एक दिन का अंतर हो जाता है। ठीक है, यही क्या होता है, एक दिन का अंतर हो जाता है। अब फिर हम बात करेंगे आपका सप्ताह का। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सप्ताह का। तो साधारण वर्ष देखिए पहले 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन। देखिए 52 × 7, 52 × 7, देखिए 7 × 2 = 14, 7×5 = 35 और एक 364 हुआ, प्लस एक दिन, तो कितना हो गया, 365। यानी कि साधारण वर्ष में 52 प्लस एक दिन, ये आपका सप्ताह का हो गया। ठीक है, और लीप वर्ष में हो जाएगा आपका 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ये चीजें दिमाग में रहे। ठीक है, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन लीप वर्ष में होगा, और 52 सप्ताह प्लस एक दिन आपका साधारण वर्ष होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को काउंट करेंगे। एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं हम, एक चीज और लिख लीजिए। अगर मान लीजिए किसी महीने का, ये थोड़ी थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और यही सब चीजें आपको क्वेश्चन बहुत फास्ट करा देंगी। इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए अगर हम कहें किसी महीने का पहला दिन, मान लीजिए 1 जनवरी, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, महीने का लिख रहे हैं। 1 जनवरी को यदि शनिवार है, क्या है, शनिवार है। शनिवार 1 जनवरी को शनिवार है, 1 जनवरी को शनिवार है। यानी कि इस एक दिन में अगर आप 7 जोड़ देते हैं, 7 जोड़ देते फिर शनिवार रिपीट हो जाएगा। तो इसी में आपका 7 दिन जोड़ देंगे तो फिर शनिवार आ जाएगा। क्या आएगा, शनिवार आएगा, फिर आपका शनिवार आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसी में 7 में यानी 7 और 1 8 हो गया, और 8 में फिर 7 जोड़ेंगे तो आपका फिर क्या आएगा, शनिवार आ जाएगा। फिर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 15। 15वां दिन कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। देखिए इस तरह से इसमें जोड़ेंगे तो शनिवार होगा, शनिवार होगा। फिर आ गया आपका कितना दिन हो गया, 8 दिन हो गया। टोटल कितने दिन हो गए, 8 दिन। फिर 8 में हम 7 जोड़ दिए, तो 8 में 7 जोड़ेंगे फिर शनिवार ही आएगा। कौन सा दिन आएगा, शनिवार ही आएगा। फिर कितना हो गया, ये 15, 15वां दिन शनिवार। फिर 15 में हम 7 जोड़े, यानी कि 22वां दिन आपका शनिवार ही आएगा, शनिवार ही आएगा। तो आपको समझने वाली क्या चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ ये है
कि अगर किसी महीने का पहला दिन आपका कोई भी दिन पड़े, उसमें आप 7 दिन अगर ऐड करते हैं, अगर 7 दिन ऐड करेंगे तो उस महीने का 7 दिन ऐड करने के बाद उस महीने का वही दिन फिर आ जाएगा, जो आपका पहला दिन रहेगा, ठीक है? इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देखना है, ठीक है ना? चलिए, तो ये आपका इस ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं। उसके बाद से हम क्वेश्चन सेशन पे आते हैं, ठीक है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। कुछ चीज़ें और जानने वाली हैं, देखिए क्वेश्चन से आने से पहले इसको भी जान लीजिए। जैसे कहा जाए आपसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता पुलिस में भी आ जाए। तो रेलवे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, तो पुलिस वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए आपसे कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन है, पहला 24 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 26 वर्ष और सात चौथा ऑप्शन है 23 वर्ष। अब आप बताइए क्या इसका आंसर देंगे? आप तुरंत बिना सोचे समझे 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद तुरंत आंसर मारेंगे 25 चौका 100। क्या मारेंगे आंसर? 25 चौका 100। देखिए क्या करेंगे, 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और आपको पता है 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, सीधे आप मारेंगे आंसर 25, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपका ये गलत है। क्या है ये? ये आपका गलत है, 25 नहीं आएगा। क्यों? अब समझिए, क्यों नहीं आएगा? देखिए 25 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 24। देखिए कैसे होगा अब। अब आप लोग को ये पता है कि जहाँ पे 100 आ गया वो क्या है? जहाँ पे डबल ज़ीरो आ गया वो क्या है? शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी वर्ष है। और जब शताब्दी वर्ष है तो उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से ना डिवाइड करके 400 से डिवाइड करेंगे और जब इसको 400 से हम डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 से जाएगा ही नहीं। जाएगा? नहीं जाएगा। 400 से नहीं जाएगा, यानी कि 1 साल की कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है? 1 साल की कमी, यानी कि आपका जो आ रहा है 25, इसको जब हम 4 से डिवाइड किए हैं, 4 से डिवाइड किए हैं तो 25 आया है। इसी को जब हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 को 400 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ये जो ज़ीरो दिया गया है डबल ना, इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे और ये नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, यानी कि 25 में भैया 1 साल घटा देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 24 साल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? रेलवे वाले एग्जाम में बहुत लोग गलती किए थे इस क्वेश्चन को। 25 तुरंत मार देते थे, कोई-कोई 24 मार देता, लेकिन इसको पता नहीं था 24 आया कैसे? 24 आया कैसे? तो इस तरह से 24 आएगा, क्योंकि ये जो डबल ज़ीरो दिया गया है ना, यही इसका कमाल कर दिया है कि 400 से इसको काटना है हमें, 4 से नहीं काटना है, 4 से तो कट ही जाएगा, 400 से काटना है, क्योंकि डबल ज़ीरो है, शताब्दी वर्ष हो गया, 100 आ गया तो शताब्दी वर्ष हो गया। इसी तरह से आपसे अगर पूछ लिया जाए, आपसे अगर पूछा जाए कि 200 में कितने शताब्दी वर्ष होंगे? 200 में कितने शताब्दी वर्ष होंगे? तो 200 में कितने शताब्दी वर्ष होंगे? तो फिर हम 4 से काटेंगे। 4 से काटेंगे, सीधे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा और 50 आएगा और इसको जब हम 4 से 100 से काटेंगे, जब 400 से काटेंगे 200 को, 400 से काटेंगे तो कटेगा ही नहीं। नहीं कटेगा तो 2 साल क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 2 साल घटाएँगे तो आ जाएगा आपका 48। कितना आएगा? कितना आएगा भैया? 48। इसका राइट आंसर कितना होगा? 48। पूछेगा 2 साल में लीप वर्ष कितने हैं? 2 साल में लीप वर्ष कितने हैं? तो कितने होंगे? 48 होंगे। अब यही पूछ दिया जाए 300 साल, 300 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? 300 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? तो क्या करेंगे? 25 से इसको काटेंगे।
25 से 300 को 25 से काटेंगे, 300 को 25 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। 75 आएगा, 300 ये कट जाएगा आपका 75। अब 3 3 है ना, तो पहले साल में 1, दूसरे साल में 2, तीसरे साल में 3, तो 3 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया? 72। कितना आ गया भैया? 72। तो पहले साल में 100 साल में 24 वर्ष, 200 साल में 48 वर्ष, 48 लीप वर्ष, ठीक है? 100 साल में कितने लिए? हाँ, और उसके बाद से पूछेगा 300 में, 300 साल में तो 72। अब पूछ दिया जाए 400 में, तब पूछ दिया जाए 400 में कितने लीप वर्ष होंगे, तब आपका आ जाएगा। देखिए 400 में लीप वर्ष, 400 में लीप वर्ष कितने काटेंगे? किससे काटेंगे? आप 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। और कितना? 4 नहीं घटाएंगे तब। क्यों? क्योंकि 400 400 400 से कट जाएगा। 400 400 400 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे काट के देखिए, 400 400 से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा 400 से, तो कितना आएगा? 1 साल आपका होगा बनवा, होगा ना? तो कितना लीप वर्ष होगा? तो कितना लीप वर्ष होगा? 100 हो गया, 100 बार गया है ना, 100 बार गया है। और है तीनों घटा देंगे, एक इसमें और एक इसमें, 3 घटा देंगे तो 100 में से 3 घटाएंगे तो 97। कितना आएगा? कितना आएगा? 97। आपका आंसर आएगा 97। तो पूछा जाए कि 100 साल में लीप वर्ष कितने? 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 साल में 97। 400 साल में कितने लीप वर्ष? 97 लीप वर्ष, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक चीज और कुछ समझ लीजिए, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई पूछे कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सीधे 4 से डिवाइड करके 25 आएगा, उसी में से घटा देंगे, क्योंकि 100 400 से नहीं कटने वाला है, 200 400 से नहीं कटने वाला है, 300 400 से नहीं कटने वाला है, 400 400 से कटेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे एक चीज और समझ लीजिए। हम कह रहे हैं बार बार, हम आपसे बार बार यह कह रहे हैं कि 4 साल में लीप वर्ष आता है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। तो भैया जब हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो आप बताइए कि, आप बताइए 1700 96 से 1804, 1804, तो आप बताइए 1796 1804 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे? 1700 से 1804 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे? ठीक है, अब यहाँ ये समझने वाली चीज है, यहाँ पर आप तुरंत मारेंगे, 96 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 4, कितने होंगे? 3 लीप वर्ष। कितने होंगे? 3 लीप वर्ष। लेकिन आपका गलत है, क्या है? गलत है, 2 ही लीप वर्ष होगा। कितना लीप वर्ष होगा? 2 ही लीप वर्ष। 1700 से ये आपका 1800 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 1800। 96 वाला लीप वर्ष 1, 4 वाला लीप वर्ष 1, ये कहाँ लीप वर्ष है? क्योंकि ये 400 से कटेगा नहीं, ये क्या है? शताब्दी वर्ष है, इसको 4 से हम नहीं काटेंगे, 400 से काटेंगे। 4 से तो कट ही जाएगा, 4 से काटेंगे तो अब लीप वर्ष बता देंगे। लेकिन ये जीरो है ना, डबल जीरो, जब डबल जीरो है तो इसको 400 से काटेंगे, और 400 से काटेंगे जब, तो ये कटेगा ही नहीं, और नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो आपका, देखिए अब आप समझ लीजिए कि ये जो लीप वर्ष आएगा 8 वर्ष बाद आएगा। कब आएगा? 8 वर्ष बाद आएगा। तो आपसे कोई पूछे कि भी लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, तो कहीं कहीं 4 वर्ष बाद आता है, और कहीं कहीं सिचुएशन आता है कि 8 वर्ष बाद आता है। तो यही है स्थिति है जहाँ 8 वर्ष बाद लीप वर्ष आएगा। ठीक है, यही एक स्थिति है, यही एक नहीं, बहुत सारी स्थिति हैं। जैसे कहा जाए 1896, 1896, तो 1900 आएगा ना इसके बाद लीप वर्ष, उसके बाद फिर 4 साल 1904, है तो कटेगा, है कटेगा, लेकिन है कहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, तो 8 साल बाद आएगा कि नहीं आएगा? 8 वर्ष बाद आएगा ना, 8 वर्ष बाद आएगा। तो कौन कहता है कि 4 साल बाद ही लीप वर्ष आता है? ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से कैलेंडर को पढ़ा जाएगा। अभी तो आपका बेसिक था, ये चीज समझाने वाली चीजें थी। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, एकदम धुआं धुआं कर देंगे कैलेंडर को। ठीक है, देखिए पूछा जाए पहला क्वेश्चन, यदि यदि 6 मार्च 2018 को शनिवार है, तो 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन है पहला, यदि 6 मार्च 2018 को
शनिवार है तो 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? अब बताइए। देखिए एकदम एकदम आसान क्वेश्चन किया है। हम आपको महीना वाला पहले बताए ना, पहले दिन बताए, फिर महीना, फिर वर्ष। दिन, सप्ताह, महीना, फिर वर्ष। अब देखिए कह रहा है 6 मार्च को शनिवार है, इसके लिए कोई टिक नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए? कोई टिक नहीं चाहिए। देखिए पहला एकदम 6 मार्च है ना, तो 6 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो फिर शनिवार ही आएगा। 6 में 7 जोड़ेंगे तो शनिवार ही आएगा। देखिए 6 में 7 जोड़ेंगे तो शनिवार है, क्योंकि 6 तारीख को शनिवार है। 6 तारीख को शनिवार है, इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो शनिवार ही आएगा। तो 6 7 13, यानी कि 13वां दिन शनिवार आएगा। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, 13 7 20, 13 7 20, 20वां दिन शनिवार होगा। 20वां दिन भी शनिवार होगा। और 20 तारीख तक का आपको पता चल गया। 20 तारीख तक पता चल गया, और 20 में 2 दिन जोड़ दीजिए। 20 21 और 22, 22। अब शनिवार, शनिवार के बाद आता है रविवार, और रविवार के बाद आता है सोमवार। सोमवार तो कौन सा दिन होगा? सोमवार। बताइए ट्रिक की आवश्यकता कहाँ है इसमें? बताइए इसमें ट्रिक की आवश्यकता है? नहीं है। ये तो था एकदम बेसिक। अब आप समझिए। अब आपको एकदम आसानी से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया है कितना, 6 मार्च और 22 मार्च के बीच की बात की रही। किसके बीच की बात कर रही है? 6 मार्च और 22। 6 22 में से 6 घटाएं, कितना आएगा? 16। 16 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 2 दिन विषम आ गया। 16 को 7 से हम डिवाइड कर दिए, कितना दिन आया विषम दिन? 2। और जो विषम दिन आया उसी को जोड़ दीजिए शनिवार में। शनिवार में 2 जोड़ दीजिए। शनिवार प्लस 2 कितना आ गया? सोमवार। कौन सा दिन आया? सोमवार। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्टार्ट हो गया। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अभी हम आपको थ्योरी बताए थे, एक क्वेश्चन कराए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 फरवरी 1993 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन रहा होगा? तो 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन रहा होगा? ठीक है, तो कौन सा दिन रहा होगा अभी निकालना है हमें। तो देखिए 2 फरवरी और 28 फरवरी, तो 2 फरवरी और 28 फरवरी, 28 फरवरी के बीच में कितने दिन का अंतर है? कितने दिन का? 26 दिन का। कितने दिन का अंतर है? 26 का। अब हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। ये नहीं किया गया था? यही किया गया था। जब महीने महीने का रहेगा तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, और अंतर निकाल करके विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका विषम दिन 7 के 21, 5 दिन विषम बचा। कितना बता? 5 दिन विषम बचा। और 5 दिन क्या करेंगे, इसमें जो भी दिन आएगा आप उसमें ऐड कर देंगे। कौन सा दिन था? मंगलवार। कौन सा दिन था? मंगलवार। मंगलवार था आपका, तो मंगलवार में आप 5 दिन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देखिए कौन सा दिन है? 1 2 3 4 5, कौन सा दिन आ रहा है आपका? रविवार आ रहा है। कौन सा दिन आ रहा है? रविवार। गिनती करिए, देखिए मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यानी कि 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा? 28 फरवरी 1993 को आपको 28 फरवरी 1993 को रविवार होगा। कौन सा दिन होगा? रविवार हो। क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल करके 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड जो विषम दिन आएगा उसको क्या करेंगे, जो दिन आपका दिया गया उसी में क्या करेंगे, 5 दिन हम ऐड कर देंगे। 5 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, जो दिन आएगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका और हम बताए थे। अगर उसी महीने की बात करेगी और जो तारीख दिया गया उस तारीख में आप 7 दिन जोड़ देंगे तो वही दिन फिर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 2 फरवरी है ना, 2 फरवरी है, 2 फरवरी है, इसमें हम 7 दिन जोड़ेंगे। 2 फरवरी को कौन सा दिन है? मंगलवार। मंगलवार है ना, इसमें जब 7 दिन ऐड करेंगे यानी कि 9 तारीख को भी मंगलवार आएगा।
9 तारीख को भी मंगलवार आएगा, फिर हम 7 जोड़ेंगे तो आएगा 16, 16 तारीख को भी क्या आएगा? मंगलवार आएगा। फिर हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 23 और 23 तारीख को भी क्या आएगा? मंगलवार आएगा। 23 तारीख को भी मंगलवार आएगा और 23 तारीख है, 28 तारीख की बात कर रहा है, 23 में 5 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कौन सा दिन आएगा? रविवार आ जाएगा। आ रहा है ना? दोनों तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? दोनों तरीके से आ रहा है क्वेश्चन, आंसर आपका दोनों तरीके से आएगा, चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए। आपके लिए आसान क्या हो सकता है? आपके लिए आसान दोनों हो सकता है। आप या तो 7 दिन जोड़ना है, तो आप तुरंत कैसे जोड़ सकते हैं? तुरंत जोड़ना है तो ऐसे जोड़ सकते हैं, 2 है, 2 7 9 9 7 9 7 16 16 7 23 23 23 7 23 7 29 29 29 आ रहा है ना? 29 जब आ रहा है तो 29 आपका मंगलवार होगा और हमें चाहिए 28। हमें क्या चाहिए? 23 23 7 30 होता है, 23 7 30 30 में 30 तारीख हो रहा है, 30 तारीख को मंगलवार है और कह रहा है 28 तारीख, 2 दिन पीछे आ जाइए। 2 दिन पीछे आएँगे तो रविवार आएगा, 2 दिन पीछे आएँगे तो रविवार आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को जुबानी से याद कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं, जुबान से लगा सकते हैं। ठीक है? ऐसे कैलेंडर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ना कलम और ना कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, सीधे आप आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर सीधे आप दे लेंगे। ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन और भी देखते हैं। चलिए, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार है, यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार है, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन-सा दिन होगा? तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन-सा दिन होगा? आपके पास ऑप्शन दिया है सोमवार, मंगलवार, रविवार, बुधवार। देखिए कितना बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। हम क्या बताए थे? जब एक ही महीने की बात किया जाएगा, जब 1 महीने की बात किया जाएगा, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? दोनों दिनों का अंतर निकाल लेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे विषम दिन निकालने के लिए। 7 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, तुरंत आपका विषम दिन पता चलेगा और विषम दिन के लिए विषम दिन मतलब वो दिन निकालने के लिए जो दिन आपको दिया गया है क्वेश्चन में, उसी दिन में विषम दिन को जोड़ देंगे, अगला दिन आपका आ जाएगा एकदम। देखिए इसको एकदम चुटकी में जुबान से हम लगा सकते हैं। देखिए कितना दिया गया, पहला पहली बृहस्पतिवार, पहली तारीख को बृहस्पतिवार, 28 तारीख की बात कर रहा है, 28 तारीख की बात कर रहा है। अगर हम इसमें इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे 27 आएगा और 27 में से 27 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिरके 21 बचा 6, अब बृहस्पतिवार में 6 जोड़ देंगे, 6 दिन जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका बुधवार। कौन से दिन आएगा? बुधवार। देखिए कलम उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। अगर ऐसे लगाना है, देखिए पहली तारीख को 7 तारीख, पहली तारीख को बृहस्पतिवार, 7 दिन और जोड़ दीजिए, 8 तारीख को बृहस्पतिवार, 8 दिन में 7 जोड़िए, 15 तारीख को बृहस्पतिवार, 15 में 7 जोड़िए, 22 तारीख को बृहस्पतिवार। जब 22 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो हमें कितना चाहिए? 28 तारीख का चाहिए ना, 6 दिन और जोड़ दीजिए, आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। 6 दिन और जोड़ेंगे तो बुधवार आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व देखिए कैसे। देखिए 1 तारीख को दिया गया ना, 1 तारीख को आपका दिया गया बृहस्पतिवार, 1 तारीख को बृहस्पतिवार और दिया गया 28 तारीख। 28 तारीख को कौन-सा दिन होगा? यही पूछा गया है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना? 27 दिन का। 27 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 27 को जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7 त्रिक 21, 6 दिन एक्स्ट्रा, 6 दिन एक्स्ट्रा, 6 बृहस्पति में 6 दिन जोड़ दीजिए। बृहस्पतिवार में 6 दिन जोड़ देंगे, बृहस्पतिवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो देखिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवां आ रहा है ना बुधवार। बुधवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए बुधवार छठवां दिन बुधवार। बहुत आसान, मतलब कुछ ही नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं। एकदम आसान से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए बुधवार आ गया। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। दूसरा तरीका देख लीजिए, क्या बोला है? 1 तारीख को क्या बोला है? 1 तारीख को आपका कौन-सा दिन है? बृहस्पतिवार है। 1 तारीख को बृहस्पतिवार है, हम 7 दिन जोड़ दिए, 8 तारीख को भी बृहस्पतिवार आएगा। फिर हम इसमें 7 जोड़ दिए, 15 तारीख को भी बृहस्पतिवार आएगा। फिर इसमें हम 7 तारीख जोड़ दिए, तो कौन-सा दिन आ गया आपका? फिर 7 तारीख को जोड़ दिए, तो 15 7 22, 22 तारीख को भी बृहस्पतिवार आ गया। 22 तारीख तक का पता चल गया डेटा ना? 22 तारीख तक डेटा पता चल गया, इसमें आप 6 दिन और जोड़ दीजिए। 22 तारीख है बृहस्पतिवार, 22 तारीख को बृहस्पतिवार है, इसमें आप 6 दिन जोड़ दीजिए, 6 दिन जोड़ेंगे तो आपका आएगा बुधवार। कौन-सा दिन आएगा? बुधवार।
आ रहा है कि नहीं बच्चा समझ में? आ रहा है कि नहीं भैया? देखिए क्या है, कुछ नहीं है। क्या है? कैलेंडर कुछ नहीं है। एकदम आसान है। बेसिक आपको इतना बढ़िया से बताए थे एक-एक चीज़ को। करना है, बेसिक पे ही लगाए हैं। 7-7 दिन जोड़ के बताए थे ना? ये देखिए 7 दिन हम जोड़े हैं सब में। देखिए कितना आसानी से आपके आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन-सा दिन होगा? बुधवार होगा। आंसर इसका हो जाएगा बुधवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? महीना वही हो। महीना क्या हो? वही हो। और दिया गया ऑप्शन मंगलवार, शनिवार, सोमवार और बुधवार। आपका क्या आंसर हो सकता है? देखिए कैसे इसको लगाया जाएगा। कह रहा है अगस्त की, यदि अगस्त की 28 तारीख को, अब लिख लेते हैं हम 28 तारीख। 28 तारीख को कौन सा दिन है? रविवार है। 28 तारीख को रविवार है। तो पूछ रहा है 22 दिन पहले, अरे इसमें से 22 घटा दीजिए, कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। तो यही है, 6 तारीख को पूछा जा रहा है कौन सा दिन है। 6 22 को घटा दिए, 6 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। अब देखिए अगर हम साथ-साथ घटाते, अगर हम साथ-साथ घटाते, साथ-साथ घटाते तो मेरा दिन वही आता। मेरा दिन वही आता। 6 घटा रहे हैं तो 1 दिन पहले घटा रहा है। 1 दिन पहले घटा रहा है। साथ-साथ घटाते तो दिन रविवार आता। 1 दिन पहले 6 तारीख के बाद निकालना है। 1 दिन पहले घटा देंगे, 1 दिन पहले घटाएँगे तो कौन सा दिन आएगा? शनिवार। कौन सा दिन आएगा? शनिवार आएगा। शनिवार किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। अब इसको अच्छी तरह समझिए। देखिए हम क्या किए, इसको शॉर्टकट एकदम कर दिए हैं। बाई 28 में से 22 घटा दिए, बचा कितना? 6। 7 दिन घटाते तो रविवार, 6 दिन घटाए तो शनिवार। छठा दिन शनिवार। घटा करके देखिए, देखिए 28 तारीख है, 7 घटाए, 7 घटाए तो कितना बचा? 21। 21 तारीख को भी रविवार। 28 तारीख को रविवार तो 21 तारीख को भी रविवार। 21 तारीख को फिर 7 घटाए, बचा कितना? 16। कितना बचा? 21। 21 में 7 जाए 14। 14 तारीख को भी रविवार। 14 तारीख को भी फिर इसमें से 7 घटाए, 7 घटाए, बचा कितना? 7। 7 तारीख को भी रविवार। 7 तारीख को भी रविवार। बात कर रहा है किसका? 6 तारीख का। 6 तारीख की बात कर रहा है तो 1 घटा देंगे, 1 दिन घटा देंगे तो बचा कितना? शनिवार। 1 घटाए तो कितना बचा? 6 तारीख। 6 तारीख को कौन सा दिन आ गया भैया? शनिवार आ गया। आया कि नहीं आया? चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, आपका आंसर आने वाला। या फिर यहीं पे कर दीजिए 28, यहीं पे कर दीजिए 28 माइनस 7 गुणे 3। 7 गुणे 3 कितना आ गया? 7 तिरिक 21 घटाएँगे, आ गया 7 तारीख। 7 तारीख को भी रविवार, 7 तारीख को भी रविवार, रविवार तो 1 दिन घटा दीजिए क्योंकि 6 तारीख का दिन चाहिए, 6 तारीख का दिन चाहिए और 6 तारीख का दिन कौन-सा होगा? शनिवार आपका होगा। तो आप किसी भी माध्यम से बस आपको क्या करना है, बेसिक केवल जानना है। जैसे ही आप बेसिक जाने तैसे ही सारे क्वेश्चन को एकदम आसानी से कितना बढ़िया से कर लेंगे। देखिए 3 तरीके से कर सकते हैं इसी चीज को। आया है घूम फिर के शनिवार ही। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका होगा शनिवार ही। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से 5वां दिन कौन सा होगा? पहले उस किसी माह का तीसरा दिन कौन सा दिन है? सोमवार है। तो पहले हम तीसरा दिन, ये तीसरा दिन है 3 तारीख। 3 तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार। अब इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 10। 10 तारीख को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार। फिर इसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो आएगा आपका 17। 17 में कौन सा दिन होगा? सोमवार। फिर इसमें हम अगर कितना कह रहा है? 21 तारीख तक जाएँगे ना, पहले पहले हम कहाँ तक जाएँगे? 21 तारीख तक। तो 27 में 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21 तारीख। और 21 तारीख में कौन-सा दिन आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। कौन-सा दिन आएगा ये? शुक्रवार आएगा। शुक्रवार आएगा ना? अब वो कह रहा है 21वें से 5वां दिन, 21वें से 5वां दिन यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन-सा दिन आएगा? मंगलवार। यहाँ पे कौन-सा दिन आएगा? मंगलवार। कौन-सा दिन आएगा आपका? मंगलवार आएगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन को लगाया। देखिए फिर से आप समझ लीजिए, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन में 21वें दिन से 5वां दिन कौन सा होगा? इसमें हम 7 जोड़े सोमवार आएगा, 10 तारीख को फिर 7 जोड़े सोमवार आया, फिर 7 जोड़े, तो आपका 7 जोड़े सोमवार आया, फिर 7 हम जोड़े तो 17 4 21, 21 मतलब शुक्रवार। शुक्रवार आया है, शुक्रवार से यानी कि 21वें तारीख से, ना कि 5 दिन जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 4 ही दिन जोड़ा है। इसी तारीख से कह रहा है, ना कि 5वां दिन, ना कि 5 दिन बाद कह रहा है। इसी तारीख से कह रहा है ना, तो इसी तारीख से हम जोड़ देंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो क्या आएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार किस ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर डी में। इस चीज को समझना है। किसको समझना है? इस चीज को। 21वें से 5वां दिन, 21वें से यानी किस दिन से? इस दिन से 5वां दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। क्या आएगा? मंगलवार। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आज आपको बेसिक चीज बताएं कैलेंडर का। उसके बाद से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा जो आपके बिना फार्मूले पे लगने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन और टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उन सब क्वेश्चन को कराया जाएगा। जैसे महीने के अंदर, ये महीने के अंदर का था। अब हम वर्ष के अंदर की बात करेंगे, यानी कि एक महीने से दूसरे महीने के। फिर हम एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच की बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद से फिर हम बात करेंगे कि अ, तारीख रिपीटेशन की, मतलब कि जैसे आता है कि बर्थडे वाला कब रिपीट होता है। फिर इस तरह के क्वेश्चन हम, और भी सारी समस्या कैलेंडर की हैं, जिनको एक-एक करके अच्छी तरह से बात किया जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपको बेसिक भी बताया गया है और क्वेश्चन भी कराया गया है। आज के लिए बस इतना। तो फिर अगले दिन फिर अगला वीडियो आपका कैलेंडर का आएगा। ठीक है? तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।